तमाम बच्चों, कल 26 जनवरी था, उसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। स्कूल में प्रोग्राम हुआ, कल मैं आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ पाया। अभी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुना। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये हमारे कोचाधामन की शायद के सबसे पुरानी स्कूलों में से एक। मैंने जितना सुना है, गांधी गौरामणि की तरफ भी हम जब जाते थे तो वहां से बहुत लोग मिलते थे कि आपके वहां हाई स्कूल कारकुनलाल हाई स्कूल है, वहां से मैं पास आउट हूं। उसकी गरिमा को आप लोगों ने बचा करके रखा है, यहाँ के लोगों ने बचा करके रखा है। आज मैं अभी दुलवा हाई स्कूल गया था, वहां देखा कि वहां स्कूल की जो जमीन थी, उस जमीन को बिहार सरकार की जमीन समझ करके वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां पे आज एक +2 के बिल्डिंग बनने के लिए भी जगह नहीं है। और वहां जो प्राइमरी स्कूल था उसके 2 बिल्डिंग में अभी वो लोग हाई स्कूल को चला रहा है। जिस तरह से उन लोगों का बच्चों के बैठने की जगह है, मैं देख रहा था, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग उस तरह से नहीं है। यहाँ के लोगों ने जो स्कूल की जमीन थी उसको खाली रखा, जिसकी वजह से आज स्कूल भव्य तरीके से हमारे कोचाधामन में है। और हम प्रयास भी करेंगे और आगे से देखा भी जा रहा है कि इस स्कूल में चाहे जो लोग भी आए होंगे, चाहे हेडमास्टर हो या फिर उसके विधायक रहे हों, सारे लोगों की मेहनतें रही होगी जिसकी वजह से स्कूल आज कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने के लिए यानी तो किशनगंज, बहादुरगंज और कहीं जाने में काफी कठिनाई होती। एक हॉस्टल भी आपके आगे बन के तैयार है, उसी विषय में अभी मेरी हेडमास्टर से बात हो रही थी। लेकिन हमारे बिहार गवर्नमेंट के बारे में हम आपको क्या बताएं कि बिल्डिंगें तो खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें लोग समझते हैं कि सरकार ने बिल्डिंग दे दिया, सरकार उसमें से जो कमीशन लेना था वो ले लिया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, अब उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। बिहार सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया कि हमारे स्कूलों में हॉस्टल हो और उसको संचालित करने के लिए वार्डन रख दे या 2 पेड़ दे दे, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रावधान नहीं। मेरी अभी जस्ट मैं इस चीज के बारे में नहीं जान रहा था, मैं सोचा डीओ साहब को फोन करूं क्योंकि वहां पर बैठे थे, सामने में नजर आ गया तो मैं डीओ को अभी फोन किया। मैंने उनको कहा कि यहाँ तो हॉस्टल आप बना दिए हैं तो उसके लिए सुविधाएं कहाँ से आएंगी, तो उन्होंने कहा कि सर वो शिक्षा विभाग से बना हुआ हॉस्टल नहीं है। पूरे बिहार में जहाँ भी हॉस्टल बना है वो शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया नहीं है, कि किसी और विभाग के द्वारा बिल्डिंग खड़ी हो गई है। अगर उसमें आप रहना चाहते हैं तो अपना एफर्ट लगा करके आप रहिए, ये इनका नियम है। तो ये एक तरफ से हॉस्टल के नाम पे खड़ा हो गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, लोगों को लगा कि चलो हमें सुविधा मिलेगा, लेकिन सरकार कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। इसमें हम बैठ करके मंथन करेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे फंड से अगर कुछ हो सकता है हॉस्टल को चालू करने के लिए, अगर मैं अपने फंड से कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं बैठूंगा इसको लेकर के। अगर मेरे फंड से अगर वो हॉस्टल चालू हो सकता है, उस पर मैं बेड दे करके एक वार्डन रख करके अगर उसको रख करा सकता हूँ तो इंशाल्लाह मैं ये पूरी कोशिश करके आपकी हॉस्टल को खुलाने का काम करूंगा। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारे यहाँ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। किशनगंज और कोचाधामन सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर है तो उसका मेन कारण है एजुकेशन। एजुकेशन में हमारी पकड़ नहीं हो पा रही है, एजुकेशन में हमारे बच्चे 100% नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी गरीबी के रास्ते में हैं। जिस दिन हमारे यहाँ हर घर में पढ़ा लिखा हो जाएगा, हर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग तरक्की के रास्ते में आ जाएंगे। इसी को लेकर के मैं जहाँ तक कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं एजुकेशन के लिए करूँगा। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे जितने सारे टीचर हैं वो नौजवान हैं और नौजवानों में एक जज्बा भी होता है, वो जज्बा मैं देख भी रहा हूँ यहाँ के टीचरों के अंदर में। मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ कि एजुकेशन के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के या फिर एजुकेशन में कोई रुकावटें आए उसको लेकर के कहीं से भी कोई दिक्कत
आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आपकी मदद के लिए मैं हमेशा, जब आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है कि हमारे इलाके कोचा धामन में डिग्री कॉलेज बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने जा रहा है। जिस डिग्री कॉलेज के खुलने से मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक व्हाट्सएप पे काफी चर्चा हो रही है उस डिग्री कॉलेज का, तो मैं ऐसे लोगों को जाहिल कहता हूँ। जाहिल इसलिए कहता हूँ कि अभी वर्तमान में एक डिग्री कॉलेज जो बनना है पूरे बिहार में 50 बनना है। पूरे 50 अभी 50 को लाने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है कि आप जितना जल्दी मुझे सुविधा दे देंगे मैं आपको दे दूंगा। तो हम लोगों ने कहा डीओ को, बीडीओ से बात हुई वहाँ सचिवालय से, तो हमने कहा कि देखिए हमारे वहाँ कई स्कूल हैं जहाँ पे 10 कमरे का बिल्डिंग आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह वो 10 कमरे का रिक्वायरमेंट है, 10 कमरे की बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। वो 10 कमरे की बिल्डिंग में आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो जमीन दिया है, जो किसान कॉलेज सुंधा में जिसका जमीन 5 एकड़ 17 डिसमिल यहाँ से प्रस्ताव दिया हुआ है, उसका एनओसी चाहिए। तो एडीएम से मैंने कहा कि एडीएम साहब आप उसका एनओसी जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिए ताकि बिल्डिंग का भी काम हम लोग स्टार्ट कर पाए। लेकिन फिलहाल शैक्षणिक व्यवस्था स्टार्ट होनी है, तो कहीं वैकल्पिक व्यवस्था देखा जाए। पूरे कोचा दामन घूमने के बाद धनपुरा जैसे स्कूल में एक 10 कमरे की बिल्डिंग मिली, तो उन लोगों ने कहा यहाँ प्रस्ताव भेज देते हैं, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, फिर बिल्डिंग वहाँ पे बन जाएगी, हम लोग वहाँ स्टार्ट कर देंगे काम। लेकिन इस चीज को लेकर के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। फेसबुक व्हाट्सएप से हम देख रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि विधायक गिरामारी का बन गया इसलिए लेके आ गया। मैंने कहा यार विधायक तो पहले बिरपुर का भी बना था, बिरपुर का विधायक बना था, तो फिर माइनॉरिटी स्कूल को यहाँ क्यों बना दिया? माइनॉरिटी स्कूल को यहाँ क्यों बनाया? उसको लेके चले जाना तो वहां ऐसा नहीं होता है। जहां जगह मिलता है वहां पे बनता है, और कहीं पे भी बन जाए, चाहे डेरामारी में बने, अलता कमलपुर में बने, सुल्ता में बने या पुरंदा में जाकर के बन जाए, अल्टीमेटली फायदा हमारे यहाँ के बच्चों को होगा। और एजुकेशन के मामले में कहीं पे भी इस तरह की कोई भी भावना रखता है, मैं बहुत निंदा करता हूँ। भाई काम होना चाहिए एजुकेशन के मामले में, चाहे कहीं पे भी बने। हमने यहाँ पे भी जमीन के लिए प्रस्ताव दिया था कि अगर अलता में जमीन मिल जाता है, क्योंकि 5 एकड़ जमीन चाहिए, 5 एकड़ जमीन कहीं नहीं मिल रहा है। तो हमने, मेरी दिमाग में बात थी कि एक अलता के पास बड़ा जमीन है, एक सुंदरवारी के पास है, एक सुंधा हाई स्कूल में है। लेकिन सुंधा हाई स्कूल में भी जमीन टुकड़ा में है, हमारे यहाँ अलता कमलपुर में भी टुकड़ा में जमीन है। एक ही जमीन मिल पाया जिसका नाम सुंदरवारी कॉलेज है, जो 5 एकड़ 17 डिसमिल का जमीन मिला और उसको प्रस्ताव में भेजा गया है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं और पूरी विभाग भी कोशिश कर रही है कि ये जल्द से जल्द बने। तो इसमें कोई भी अगर कोई अपना पॉलिटिकल अप्रोच खोज रहा है, तो मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूँ। आप लोग पढ़िए, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए मेरे से तो हो सकेगा, मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला, और मरते दम तक करूंगा। चाहे कोई भी क्रिटिसाइज करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज भाग जिंदगी की सारी चीजें होती रहेगी, लेकिन एजुकेशन को लेकर के मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ आप लोगों के सामने में कि विधायक निधि में जितना भी पैसा मुझे मिलेगा, चाहे 4 करोड़ 5 करोड़ जितना भी मिलेगा, उस 4-5 करोड़ को मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों के लिए खर्च करूंगा। मुझे कोई फिक्र नहीं फर्क नहीं पड़ता। रोड घाट पुल पुलिया वो सरकार से छीन के लाके आपके इलाके में बनाऊंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली मीटिंग है हमारी। आज हम लोग देखते हैं किस चीज की यहाँ पे कमी है, हम लोग देख करके इंशाअल्लाह ताला रेगुलर हम लोग मीटिंग करेंगे। और आप बच्चों से भी हम लोग चाहेंगे कि अगर कहीं स्कूल में कोई कमी नजर आए, जो हेडमास्टर के द्वारा या यहाँ के एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के आप लोग मेरे से कंप्लेन कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह बैठ करके इस चीज को दूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।